नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, आप भारत के नक्शे को अच्छी तरह जानते हैं। ठीक नीचे आखिर में समुद्र के किनारे केरल है और ठीक ऊपर बाईं तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान है। केरल से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस टूट रही है। यह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा। केरल के सबसे पुराने कांग्रेस नेताओं में से एक, जो मुख्यमंत्री भी रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे, उन ए एंटनी का बेटा अनिल एंटनी कांग्रेस छोड़ गया है। वह इसलिए कांग्रेस छोड़ गया क्योंकि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की फिल्म का समर्थन कर रही है। अनिल एंटनी की आपत्ति यह है कि कांग्रेस भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने की बजाय भारत विरोधी मानसिकता वाले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल विपरीत है। यह एक तरह से विदेशी गैर सरकारी संस्थाओं का सम्मान करना और भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस को देश के संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान करने का अच्छा सबक सिखाया है। अगर कांग्रेस सीखे तो, अगर कांग्रेस के नेता सीखें तो, अगर वे सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना सीखें, अगर वे सेना का सम्मान करना सीखें, अगर वे चुनाव आयोग का सम्मान करना सीखें तो। इससे पहले पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद कांग्रेस की पिछली सरकार का वित्त मंत्री मनप्रीत बादल कांग्रेस छोड़ गया था। वह भी इसलिए छोड़ गया था कि कांग्रेस को देश की चिंता ही नहीं है, उसे अपनी ही पड़ी हुई है। अब भारत जोड़ो यात्रा मार्ग के कुछ और राज्यों से भी कांग्रेसियों के कांग्रेस छोड़ने की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर राजस्थान से है, जहां इसी साल चुनाव होने हैं। खबर है कि राजस्थान सरकार के 5 मंत्री और कुछ विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस समय चल रहा है। बजट सत्र खत्म होते ही अशोक गहलोत सरकार पर संकट आने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले ही अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति राज में विधानसभा के चुनाव होंगे। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये 5 मंत्री और कुछ विधायक जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, तेलंगाना और राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले ही अशोक गहलोत सरकार गिर गई तो कांग्रेस चुनावों से पहले ही डिमोरलाइज हो जाएगी। यह एक तरह से एक मेंटल प्रेशर कांग्रेस पर पड़ जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राहुल गांधी के राजस्थान की सीमा पार करते ही दोनों ने अपनी राजनीतिक दुकानें अलग अलग खोल ली हैं। सचिन पायलट ना तो मंत्री हैं, ना कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने हाथ में ले लिया है। वह उसी तरह दौरे कर रहे हैं जैसे 2018 में विधानसभा चुनावों से पहले अध्यक्ष के नाते करते थे और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के दावे करते थे। हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी दो फाड़ हो गए हैं। आधे अशोक गहलोत के साथ हैं तो आधे सचिन पायलट के साथ हैं। अब पलड़ा किसका भारी है यह हम नहीं जानते, लेकिन विभाजित तो सारे कांग्रेसी हो गए। सचिन पायलट प्रदेश भर में किसान सम्मेलन करके अपने समर्थकों को अपने पीछे लामबंद कर रहे हैं और अशोक गहलोत की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। हालांकि वह दावा यही कर रहे हैं कि 30 साल की परंपरा तोड़कर राज्य में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएंगे। 30 साल से यही चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और हिमाचल में भी यही चल रहा था और वही हुआ भी। अपनी किसान रैलियों के माध्यम से वह असल में भाजपा की मदद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनके अपने प्रभाव वाले क्षेत्र दौसा में सांसद करोड़ीलाल मीणा की रहनुमाई में
किसान सड़कों पर आ गए थे। किसानों के सड़कों पर आने से यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि पिछले चुनाव में किया गया किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए संशय पैदा होता है कि सचिन पायलट किसानों को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद कर रहे हैं या उनमें गहलोत के प्रति आक्रोश को हवा देकर भाजपा के पक्ष में लामबंद कर रहे हैं। कहने को पायलट कुछ भी कहें, लेकिन वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस लौटकर नहीं आएगी। इसलिए अगले 5 साल के लिए राजनीति तय करने का उनके लिए यही वक्त है। अंदर ही अंदर खुसर पुसर तो यह भी चल रही है कि गहलोत सरकार के 5 मंत्रियों और कुछ विधायकों के कांग्रेस और सरकार छोड़ते ही सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना लेंगे। हम पिछले 30 साल से देखते आए हैं कि 1-2 चुनावों को छोड़कर राजस्थान में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ऐसे में किसी भी सरकार का बनना निर्दलियों और छोटी पार्टियों के हाथ में होता है। जैसे पिछली बार बीएसपी ने समर्थन दिया था और बाद में बीएसपी के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सचिन पायलट सोचते हैं कि अगर वह अलग पार्टी बनाकर 25-30 विधायक जिता लाएं, तो उन्हें नीतीश कुमार और कुमार स्वामी की तरह मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वे किसानों को अशोक गहलोत के खिलाफ और अपने समर्थन में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मंत्रियों के इस्तीफों की खबरों से चुनावी साल में कांग्रेस के विधायकों में खलबली मच गई है कि वे किसके साथ रहें तो उनका भला होगा। अशोक गहलोत के साथ रहने से उनका भला होगा या सचिन पायलट के साथ जाने से उनका भला होगा। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ चल रहा है, यानी कोई दल बदल होने वाला है, ऐसा उन्हें नहीं लगता। लेकिन उन्हें पक्की खबर नहीं है। इसका मतलब यह है, उनके बयान से स्पष्ट है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। कुछ भी हो सकता है। जब अशोक गहलोत का मंत्री ये कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो कुछ होने वाला है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।